बद्रीनाथ के बाद अब हमारा अगला टूर होने वाला है माणा की तरफ। आपने माणा का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैंने इतने पास में देखी नहीं है कि जड़ से ही ऐसे हो। अगर आप उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम आए हैं तो वहाँ से माणा आप जरूर जाओगे, क्योंकि माणा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने से कोई भी अपने आप को रोकना नहीं चाहता है। यहाँ के व्यूज अगर आप अभी जाओगे ना, जब कपाट बंद हो जाएंगे उसके बाद भी बहुत सारे लोग बद्रीनाथ को जाते हैं और केदारनाथ को भी जाते हैं वैसे स्नोफॉल में वहाँ का व्यू कैसा आ रहा है ये देखने के लिए। तो इस टाइम पर यहाँ आपको ऐसी रोड नहीं देखने को मिलेगी, बिल्कुल स्नो से ढकी हुई रोड आपको यहाँ पर मिलेगी। बट जो मैं व्यू आपको दिखा रही हूँ ये आपको सिर्फ अक्टूबर स्टार्टिंग में या सितंबर लास्ट में उस टाइम पर ही आपको ऐसा व्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। बद्रीनाथ से अगर आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, 1 या 1.5 घंटे का टाइम आपको पैदल में लग जाएगा, और अगर बाइक वगैरह से राइड करते हैं तो चुटकी में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी हम उस जगह पर पहुँच चुके हैं जिसे कि इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है। ये जो सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इसके पास भी बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कराते हैं और हमने भी कराई। और यहाँ पे का व्यू बहुत अच्छा आता है क्योंकि जो आसपास पहाड़ियाँ है ना वो ऑसम है। माणा को हिंदुस्तान का आखिरी गांव इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो चाइना तिब्बत की जो सीमा है ना वो ओनली 26 किलोमीटर की दूरी पर है। इस माणा पास के बाद कोई सा भी गांव रास्ते में नहीं आता है, जिसकी वजह से इसको हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है। इसके अलावा अलकनंदा और सरस्वती नदी का यहाँ पर संगम होता है। कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहीं पर से निकलती है, यानी कि इसका ओरिजिन यहीं पर से होता है और यहीं पर थोड़ी सी आगे जाकर के वो अलकनंदा में मिल जाती है। माणा गांव में आप बाइक वगैरह नहीं ले जा सकते। हम फिर भी बहुत आगे तक ले गए थे, लेकिन हमको वापस लाने में थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी। यहाँ पर अलग अलग कलर्स से सजी हुई दुकानें, पोस्टर्स, पेंटिंग्स, हैंडक्राफ्ट का सामान, ये सब चीज़ें बहुत फेमस है। इसके अलावा अलग अलग टाइप की ड्रिंक्स ये लोग बना के देते हैं। यहाँ के जो गढ़वाली लोग हैं उनका रहन सहन, उनका सब आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। रास्ते में ही सोया बीच में। थक गया। वो है देखो पीछे जाओ। तो ये यहाँ पे शॉप्स है, लेकिन आखिरी गांव हिंदुस्तान का माणा ये सामने है। चलो फिर। मकान नंबर 65। ये देखो कितना पुराना टाइप का मकान है। हाँ, पत्थर का बना है। एक आदमी से हो जाएगा चलिए बोलना। हाँ, एक आदमी से दिन भर हालत खराब हो रहा है। मुझे तो कोई शॉप देखनी है जहाँ पे सब लोग आकर के फोटो खिंचाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। और दूसरा अच्छा भी लग रहा है कि हम उस जगह में पहुँच गए फाइनली। मैं सोच रही थी कहाँ पे है यार ये जगह, हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का ये आखिरी गाँव है, ऐसे हर कोने में जो गाँव होगा वो आखिरी होगा। और इतना बड़ा इंडिया का कोना है, हाँ ये इस साइड से ये आखिरी है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा मुझे इसका नाम बहुत पसंद है, माणा। और हेलमेट भारी होता है इसलिए सर में ही बांधा हुआ है।
यार मारे तो क्या अब याद आ रही है। इधर ये उल्टा हाथ करते नहीं। पहले के मुकाबले अब माणा गांव को बहुत सुंदर बना दिया गया है। माणा में फेमस है व्यास गुफा और गणेश गुफा। ये नीचे है अलकनंदा रिवर और वो सामने है हिंदुस्तान की आखिरी दुकान। चलो आलू बनी क्योंकि गर्म भी हो रहा है, पर अब क्या करें, गेटअप तो ट्रैवल वाला वही है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। सरस्वती का मंदिर है। एक बहुत अच्छा नजारा यहाँ पे भी तो कुछ है। यहाँ देखो, इस पॉइंट में सरस्वती की पूजा भी होती है क्योंकि सरस्वती नदी का उद्गम यहीं पर से होता है। बाकी यहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है। अच्छा, ये सरस्वती नदी है। अच्छा, कौन सी है? सरस्वती यहाँ से भी उधर से अच्छी दिखती है। ये सरस्वती देवी का मंदिर माणा गांव में, और ये आगे यहाँ बनाया 1962 से। एक ऊपर भी तो है। 1962 से है, तो यानी कि ये सबसे पुरानी होगी मेरे ख्याल से, है ना? बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। इधर से सरस्वती आ रही है, उधर से अलकनंदा आ रही है शायद। चलो आगे चलते हैं। हिंदुस्तान का झंडा भी। ये जो अंतिम दो दुकानें हैं, पहले यही अंतिम दुकानें हुआ करती थी, बट अभी इससे 400 मीटर आगे एक और दुकान बना दी गई है। अब वो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान हो गई है, बट हम लोग वहाँ तक नहीं गए क्योंकि हमें जो देखना था वो यहीं पर मिल गया। से रास्ता जा रहा है ऊपर को। लिखा भी हुआ है सतोपंथ या वसुधारा का रास्ता, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। यहाँ से ये वो जगह है जहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी आपस में मिलती है। ये जो रिवर है ये है सरस्वती, और उस पहाड़ी के पीछे से जो आ रही है वो है अलकनंदा, और मिक्स होकर के पूरी अलकनंदा नदी बन जाती है। पीछे साइन बोर्ड में आप पढ़ सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है हाइट फ्रॉम सी लेवल 10,133.3 फीट। टूरिस्ट के घूमने के लिए जो ऊपर आपकी पत्थरों से रोड बनाई गई है वही है। इसके अलावा जो सामने आपको गांव दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल इनका प्राइवेट जोन है। यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। शाम को टिका दे फिर हर तरह की हिमालयन जड़ी बूटियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको माणा गांव के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपने मेरी बद्रीनाथ वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के चैनल में सर्च कर लीजिए, मिल जाएगी। बद्रीनाथ और माणा के बाद अब हम चलेंगे केदारनाथ की तरफ। डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।